जानकारी दी जाती है। उस तत्व ज्ञान को अर्जुन को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मैं नहीं जानता, साफ कर दिया उसने। अपनी विधि उसने बताई दी, ओम नाम है, नथिंग एल्स। 5 यज्ञ है, ये कर और ओम नाम का जाप कर, उसे ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनर्जन्म में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। कहता मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, और जहां युद्ध वहां शांति नहीं। और ये ओम शांति के, ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है। ओम से शांति 7 जन्म नहीं हो सकती। ये तो काल का नाम है। अग्नि से शीतलता नहीं हो सकती, बर्फ से शीतलता हो सकती है। तो पुण्यात्मा, हम बगैर ज्ञान के अभी तक ऐसे ही भटक रहे थे। नकली गुरुओं ने हमें भ्रमित कर रखा था। फिर बताया है कि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। ओम तत्सत से जो लाभ मिलेगा, ओम तत्सत ये पूजा नहीं हमारी, ये तो साधना। जैसे हमने जल निकालना पृथ्वी से, वो कीर पाए पर वो हैंडपंप लगाएंगे ऊपर, वो हमारा पूज्य नहीं है, वो तो हमारा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो तो उपकरण है। उन उपकरणों के बिना वो जल ना मिले तो हमारा पूज्य है। पूज्य हमारा सत्पुरुष है और वांछित वो हमारा वहां का सुख है। तो सुख की और सतलोक परम पुरुष की प्राप्ति के लिए हमने ये उपकरणों का प्रयोग करना है, इस 3 मंत्र के जाप का। और फिर जो पहला मंत्र आपको दिया जाता है वो आपको यहाँ तक ठीक रहेगा, उसके बाद फिर इनका काम शुरू। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि इस ओम तत्सत में एक मेरा भी मंत्र है। तो सर्वे धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो तूने कमाई की है ओम नाम की, और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ण है इस दास के पास, पृथ्वी पर नहीं किसी के पास। तो कहती ओम नाम का जाप तो मुझे छोड़ देना। हम क्या करते रहे पहले, ओम नाम का जाप और ये 500 यज्ञ करके हम ऊपर के लोकों में ब्रह्म लोक में चले जाते। इसने वहां एक नकली सतलोक ब्रह्म लोक में, नकली अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक तक की रचना झूठी कर रखी है हमें मूर्ख बनाने के लिए, और हमारी पूंजी का वहां नाश करवा देता ज्यादा सुख सुविधाएं दे करके। और वहां इसने अपना टैक्स रखा, किसी में 10%, किसी में 15%, किसी में 25%। तो ये इस हमारी कमाई से स्वयं भी सेठ बना रहता है, अपना काम भी नीचे अटकलबाजी से चलाता है ये कंगाल। और हम अपनी पूंजी नाश करके फिर यहाँ 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहे। क्योंकि जैसे होटल में जाता सेठ व्यक्ति, कुल्लू मनाली चला गया गर्मियों में, 50,000 रुपये ले गया, 1 महीने में खर्च हो गए, और फिर मुंह लटका के आया अपना कर्म क्षेत्र में। अगले वर्ष मनमाने ना दाव लगा 50,000 के बचने का, इतना टोटा हो जा ना जा सके वही सड़ता रहे। तो ये तो ऐसे स्वर्ग और महास्वर्ग इसके ऐसे हैं। और वो सतलोक सदा सुख, वहां कोई दुख नहीं किसी बात की। वहां जाने के लिए इन 3 मंत्रों की विशेष दोहना योगदान है इनका। तो ये कहता है सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी धार्मिक क्रियाएं, ओम नाम का जाप और ये सब, ये जितनी भी यज्ञ हम करते हैं, ये हमने इसको देनी है। और जब तक हम रहेंगे इसके बदले में हमें यहाँ के सुख मिलते रहेंगे। प्रथम मंत्र और ये सारा ओम नाम का जाप हम जाकर त्रिकुटी पर इसको सौंपेंगे काल को, तब ये हमें छोड़ेगा। तो ये कहता सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की पूजा मुझे छोड़ दे, मेरी पूंजी मुझे दे दे, फिर तू उसकी शरण में जा, मुझे कोई चिंता नहीं, चिंता ना करे, तू जा बेशक, मेरा कर्जा दे जा। तो हम इसका कर्जा इस ओम नाम के जाप से जाएंगे। और बीच में जो तत्व और सत्य है ये 2 सांकेतिक है। तो एक यहाँ से हम जब चलेंगे इस काल के लोक से आगे चलेंगे तो 7 शंख ब्रह्मांड का एक और क्षेत्र है जिसका किराया हम इस तत्व मंत्र से उसका पूरा करेंगे। फिर सत मंत्र वो सार नाम है, वो हमें सतलोक में स्थायी स्थान दिया होगा, ऐसे मोक्ष प्राप्ति होगी। तो ये क्या बताता है कि जैसे सभी संतों ने परमात्मा की भक्ति बहुत आसान बताई है। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा